जारी रखना है संग्राम। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सारे भाइयों राम राम। इस टाइम आप मेरे पीछे जनता को देख रहे हो। बड़ी बात ये है देखने वाली, आज चाहे बात किसानों की हो, आज चाहे बात मजदूरों की हो, आज चाहे बात आशा वर्करों की हो, आज चाहे बात मिड डे वर्करों की हो, आज हर जनता का बंदा सड़क के ऊपर प्रदर्शन के लिए उतरा हुआ है। अब मेरे पीछे देख रहे हो, ये स्टूडेंट भी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि किस विषय पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस विषय पे इकट्ठा हुए हैं। एक मिनट, नमस्कार मैडम, किस विषय पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम, क्या विषय है? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा है जो 10 दिसंबर से हमने कर्नाटक बैंगलोर से शुरू की, जो आगे 3 मार्च तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। ये इस यात्रा का मुख्य तौर से उद्देश्य है आम मेहनत का जनता की एकजुटता और जनता के जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों से बात करना, उनको जागरूक करना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास को लेकर। और यही हमारे सही मसले हैं, हमको जाति धर्म के मसलों में नहीं बंटना है। ये बात करते हुए हम रास्तों रास्तों पे घूम रहे हैं। आज जो सत्ता में बैठी मोदी सरकार है वो लगातार निजीकरण की मार आम मेहनत का जनता पे डाल रही है, जिसके चलते सारा जो पब्लिक सेक्टर है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं है, जहाँ पे सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सारी जो पब्लिक सेक्टर से जहाँ पे सरकार को खर्च करना चाहिए, उसमें बजट की लगातार कटौती करते हुए सरकार निजीकरण को बढ़ोतरी दे रही है, जिसके चलते महंगाई में बेइंतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ाया जा रहा है। तमाम सारे जो देश 40 से ज्यादा पूंजीपति है जो आम जनता के करोड़ों रुपए लेके भाग गए हैं और उनका सारा जो वसूली है वो सरकार आज आम जनता से कर रही है। तो हम महंगाई को कम करने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जिसको लेके मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उन्होंने बोला था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, कहा गई अब की बार मोदी सरकार, पर आज तो ये बोलने की पारी आई है कि बहुत हो रही है भ्रष्टाचार की मार, कहा है अब मोदी सरकार। हम देख रहे हैं कि तमाम सारे बड़के भ्रष्टाचारों में, घोटालों में अपने हाथ रंगाए हुए जो नेता मंत्री है उनको बीजेपी, भाजपा जो है वो अपने अंदर ले रही है, भाजपा में समा रही उनको, और जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं उनका चाल चरित्र एकदम साफ हो जाता है। तो हम इस पे भी बात कर रहे हैं कि ये जो सारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, व्यापम घोटाला, राफेल घोटाला, अडानी घोटाला, इन सारे घोटालों में जो करोड़ों रुपए लूटे गए हैं वो आम जनता के पैसे हैं, जिसके बलबूते पे उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास की सुविधा करनी चाहिए, पर वो नहीं की जा रही है। रोजगार की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद 22 करोड़ नौजवानों ने रोजगार के लिए आवेदन दिए, जिसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, वो भी पक्का रोजगार नहीं है। तो ये नौकरियों के नाम पे तो सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जो वादे मोदी सरकार ने किए, नौकरियों का वादा किया, नारी को सुरक्षा देने का वादा किया, भ्रष्टाचार को कम करने का वादा किया, काला धन को वापस लेने का वादा किया, महंगाई को रोक लगाने का वादा किया, पर इसमें से एक भी वादा मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। और जब ये वादे वो पूरी नहीं कर सकी और अभी 2024 का जो इलेक्शन है वो सिर पे है, तो लगातार मोदी सरकार आम जनता को मंदिर मस्जिद के मसलों में बांट रही है। कभी ज्ञान व्यापी का मुद्दा, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा, उतना ही काफी नहीं तो लव जिहाद का मुद्दा, लैंड जिहाद का मुद्दा, गौ रक्षा का मुद्दा, तमाम ऐसे सारे झूठे मुद्दे जो आम जनता को अपने हक अधिकारों से दूर करने का काम कर रहे हैं। हमें जिन मुद्दों के लिए सरकार के साथ बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, उन मुद्दों पे बात ना करके वो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं उठाने का। अभी ऐसे कौन कौन सी बातें, क्योंकि मैं यहाँ पे पीछे देख रहा हूँ आपने ईवीएम के बारे में भी और इन सारी चीजों के बारे में लिखा है, इसका क्या मसला, ईवीएम का क्या? बिल्कुल, इस यात्रा की मांग है कि ईवीएम पर बैन लगाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अभी जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसमें तो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं और तमाम सारी जगहों पे ईवीएम में धांधली के उदाहरण भी सामने आए हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव किए जाने चाहिए और फिर उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम पे पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए। हम कहाँ से ये यात्रा हमने शुरू कहाँ से करी थी? ये यात्रा कर्नाटक के बैंगलोर से शुरू हुई थी, जो उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम सारे राज्यों से होते हुए चंडीगढ़, पंजाब अभी यहाँ पे पहुंची है। आगे दिल्ली तक जाएगी। 3 मार्च को इसका एक महाजुटान के साथ दिल्ली में जंतर मंतर में समापन होगा। तो इस पूरे यात्रा में हम आम छात्रों, मेहनत कशों, नौजवानों, इंसाफ पसंद लोगों को यही आह्वान करें कि इस महाजुटान में बड़ी संख्या में शामिल
हमको होना चाहिए और अपने असली मुद्दों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए। अभी ये लगभग सारे स्टूडेंट हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ये सारा? ये अलग अलग संगठनों से है। जैसे इस यात्रा का जो नेतृत्व है, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का नेतृत्व भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI कर रही है। उसके साथ साथ दिशा छात्र संगठन, स्त्री मुक्ति लीग और बिगुल मजदूर दस्ता, ऐसे अलग अलग संगठन, नौजवान भारत सभा, अलग अलग संगठन इसमें शामिल है। इसमें छात्र, नौजवान, इंसाफ पसंद नागरिक, अलग अलग तबके के जो लोग हैं जिनको लगता है कि समाज में बदलाव होना चाहिए। आज शहीदों को हमको याद करते हुए उनके सपनों के समाज के निर्मित के लिए हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ऐसे सारे इंसाफ पसंद लोग इसमें शामिल हुए हैं। कौन सा ऐसा नारा देना चाहोगे यहाँ पे गोहाना की जनता को, जिस नारे से उनको एक संदेश मिल सके? अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश। चलो एक बार ये नारा आप सभी की आवाज में जोर से सुनना चाहेंगे जी। एक बार जोर से आवाज नारा लगाओ ठीक है। सारे। अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश, अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही और महंगाई, मेहनत के शब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये सभी आज गोहाना में इकट्ठा हुए हैं। इनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो समाज के लिए बहुत ही सराहनीय है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये इनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।